ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੁਨਰ ਹੌਟ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 31 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 720 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੋ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅब्बास ਨਕਵੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੂਟੀ ਦੇ 720 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर सुखदेव कामले। सुखदेव जी, अब कहाँ से आए हैं? हम कोल्हापुर महाराष्ट्र। सर ये चप्पलें देख रहा हूँ मैं, ये क्या किस चीज़ की बनी हुई है ये? सर प्योर लेदर में है और पूरी तरह से हैंडमेड है। अच्छा, मशीन वर्क ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से हाथ से तैयार की गई हाँ है। जी, हाँ जी। तो कितना समय लग जाता है एक चप्पल को बनाते हुए? एक चप्पल बनाने के लिए सर जैसे देखा जाए तो 1-1.5 दिन तो लग जाता है। अच्छा, 1 से 1.5 दिन लग जाता है सीधा सीधा। तो ये पहली बार आप आ रहे हैं हुनर हाट में, क्या अलग अलग जगह पे भी आप जा चुके हैं? यहाँ पे है हुनर हाट में तो पहली बार ही है। हाँ जी। तो रिस्पांस कैसा देखने मिल रहा है अब तक आपको? अभी तो कल का दिन तो अच्छा था। अच्छा, ऐसे देखा जाए अभी देखेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये किस प्राइस क्या होती है इनकी, अगर हम बात ये करें? अलग अलग प्राइस रहती है सर। अच्छा। मतलब जेंट्स में आएंगे आप लोग 950 से स्टार्ट होगी, हाँ जी। लेडीज में आएंगे आपको 750 है, 850 है। अच्छा, लेडीज़ के लिए सस्ता है, जेंट्स के लिए महंगा? लेदर कम पड़ता है ना सर। अच्छा। उसमें डिजाइन में लेदर कम लगता है, वर्क थोड़ा कम रहता है। में ये ना मीनाकारी की ज्वेलरी भी है और गिफ्ट आइटम भी है। इसमें पूजा की थालियाँ हैं, चौकी, भगवान के मंदिर वगैरह चौकी है, डब्बे हैं। और ज्वेलरी में ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो जैसे आज भी लोगे तो 10 साल बाद भी वैसी की वैसी, मतलब कुछ भी ना चूड़ी वगैरह का कुछ बिगड़ना है ना ज्वेलरी का, और ट्रेडिशनल आइटम है तो फैशन भी नहीं जाती है। तो किस तरह का रिस्पांस है? आप अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेट कर सके हैं हुनर हाट में? हुनर हाट में एक बार देहरादून में किया था, बहुत ही अच्छा रहा था। ज्वेलरी तक पूरी खत्म हो गई थी और अभी भी अच्छा है। चंडीगढ़ सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, और ये चीज़ खास क्यों है? सीधे तौर पे आपको बता दें कि पूरे भारत से, जी हाँ, भारत के हर एक स्टेट से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। लोग अपनी कारीगरी लेके पहुँचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लकड़ी का काम है, फूलों के लिए काम है, खाने का काम है, जूते, कारीगरी, मतलब ऐसे कोई एक चीज़ नहीं है जो एक टैलेंट ऐसा कुछ नहीं है जो भारत में है वो यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। अगर हम कह सकते हैं कि पूरे भारत से यहाँ लोग आए हैं, अपने साथ अपने टैलेंट लाए हैं, और वही चीज़ यहाँ पे डिपिक्ट लोगों को देखने मिल रही है। तो सीधे तौर पर लोगों को खुद, अगर हम कहें कि भारत सरकार की तरफ से एक मौका दिया गया है कि आप अपने ही देश के कल्चर के बारे में जाने। पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं, और अगर हम कहें कि ये हुनर हाट जो प्रोग्राम है वो लगातार पूरे अलग अलग स्टेट में चल रहा है। चंडीगढ़ में 2 साल पहले भी लगना था, पर किसी कारण कोविड, सीधे तौर पे कहें कि हम कहें कि कोविड के चलते नहीं रख सका। तो केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास ने हमें बताया कि यहाँ पर एक खास चीज़ की गई है कि जो स्टॉल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। जी हाँ, लोग जो जहाँ दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए स्टॉल्स यहाँ बिल्कुल फ्री में लगाई गई हैं, और जो उनकी इनकम होनी है वो भी सब कुछ रखे हैं। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भले ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर कि यहाँ पर जो लोग आएंगे लोगों को मौका मिलेगा। तो एक बार आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या इस पूरे मसले के बारे में बताया, और इस प्लेटफॉर्म से आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा। सर, हुनर हाट प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो इसे कितना बढ़ावा मिलता है? देखिए, हमारे जो देश भर के दस्तकार, शिल्पकार, कलाकार, कारीगर, उनके प्रमोशन का, प्रिजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। हुनर हाट के ज़रिए अब पिछले 7 सालों में, 6.5 सालों में 8.5 लाख से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोज़गार और रोज़गार के अवसरों से जोड़ा गया है। उसमें मोर देन 50% महिलाएं हैं। जो चंडीगढ़ में ये हुनर हाट हो रहा है, ये 39वां हुनर हाट है। 40वां हुनर हाट पुणे में होगा तुरंत इसके बाद। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक ही प्रांगण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन भी होगा। अनेकता में एकता का जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है उसका भी दर्शन होगा, और साथ ही साथ जो है वो देश के हर हिस्से के हमारे जो कला है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो खान पीन की आदतें हैं, उसका भी आपको एक ही प्रांगण में अनुभव हो जाएगा। जहाँ एक तरफ जो है वो जो स्वदेशी उत्पादन दिखाई पड़ेंगे, वहीं पर हम केरल में क्या खाया जाता है, कर्नाटक में क्या खान पीन का उनका कल्चर है,
पंजाब का क्या कल्चर है, उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, वो भी आपको यहीं दिखेगा। मेरा गांव मेरा देश में दिखेगा और बावर्ची खाने का जो सेक्शन है उसमें दिखेगा। उसके अलावा हर दिन यहाँ पर जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें जाने माने कलाकार, संगीतकार, गीतकार और तमाम बहुत अच्छे जो कलाबाज हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। सर्कस एक बहुत ही हमारे देश की बहुत पुरानी, बचपने में हम लोग देखते थे और लोगों ने देखा होगा, लुप्त हो गई थी। सर्कस के कलाकारों को भी ढूंढ करके पूरे देश से हम लोगों ने निकाला है और सर्कस के भी कार्यक्रम दिन में 2-3 बार होते हैं। और सर्कस के ये कलाकार जो घर बैठे हुए थे, जो पुश्तैनी कलाकार होते हैं, ये कोई सीखने से नहीं होते, लेकिन ये पुश्तैनी कलाकार कोई नॉर्थ ईस्ट में मिले, कुछ साउथ में मिले, कुछ और जगहों पे मिले, उनको इकट्ठा करके सर्कस के भी कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। सर, अगर हम आमतौर पर बात करते हैं ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में लोग आने से परहेज़ करते हैं क्योंकि कई बार ट्रैवल बहुत ज़्यादा दूर करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और इनकम नहीं हो पाती, तो क्या इसके लिए कोई कंसेशन या कोई? वैसे जब हमने शुरू किया था ये समस्या थी, इनको पूरी भरपूर इनके कौशल को काम भी मिलता है और भरपूर दाम भी मिलता है। इसके अलावा हमने व्यवस्था की हुई है कि कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई पौंडीचेरी से आ रहा है, उसको हमने आने जाने का खर्च भी देते हैं, उसकी कंपनी। प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुन लिया कि कैसे पूरे भारत के कल्चर को एक जगह इकट्ठा किया गया है। उस कल्चर को सारे देश में बार बार घुमाया जाएगा ताकि ये लोग जो अपने यहाँ पे अपनी टैलेंट के बारे में शायद कुछ लोग ही जानते हो, उन्हें पूरे भारत में फैलाया जा सके और उनके ज़रिए शायद इंटरनेशनल भी इनको ले जाया जा सके। एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म मिला है और इस प्लेटफॉर्म को आम जनता को भी एंजॉय करने का मौका इन हुनर हाट प्रोग्राम्स के थ्रू दिया जा रहा है। तो हमारी भी यही आपसे अपील है कि आप भी अगर चंडीगढ़ हैं तो इस प्रोग्राम को ज़रूर आके अटेंड करें। कैमरामैन रिजवान के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।